गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालमा। जया प्रदा का फिल्मी सफ़र शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 13 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म भूमि कोसम 1974 से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद सरगम 1979 से बॉलीवुड में कदम रखा। वह 80 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक रहीं और शराबी, तोहफा और कामचोर जैसी कई फिल्में सुपरहिट थीं। तेलुगु फिल्मों में कदम रखने के बाद वह जल्द ही तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और हिंदी सिनेमा की एक बड़ी सुपरस्टार बन गई। आइए उनके कैरियर के मुख्य पड़ावों पर नज़र डालते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म सरगम 1979 थी, जो ज़बरदस्त हिट रही। शुरुआत में उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से इस भाषा को सीखा और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय रही और उन्होंने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज सितारों के साथ भी काम किया। शराबी 1984 और संजोग 1985 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की आलोचकों और दर्शकों दोनों का बहुत प्यार मिला। जया प्रदा को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उनकी फिल्में 3 हैं जो बेहद ही सुपरहिट हुई। उसमें से एक सनी देओल और जया प्रदा की जो फिल्म थी वह सुपरहिट हुई। सरगम, शराबी, संजोग ये तीनों सुपरहिट फिल्में होने के बावजूद भी जया प्रदा एक छोटी सी कलाकार के रूप में जानी जाती थी। इसके बाद उनका जो दूसरे एक्टर के साथ काम करने का ढंग था वो बहुत ही अच्छा था। जया प्रदा एक तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले, दोनों के मन से मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। हाय हाय हाय, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। अभिनेत्री थीं। 70 और 80 के दशक की मशहूर सुपरस्टार जया प्रदा की ज़िंदगी दुखद फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पर्दे पर हमेशा मुस्कुराती और चहकती दिखने वाली इस अभिनेत्री को असल ज़िंदगी में गंभीर पारिवारिक विवादों, निजी धोखे और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजामंड्री में जन्मी जयप्रदा। इनका मूल नाम था ललिता रानी, जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 14 साल की उम्र में एक स्कूल डांस परफॉर्मेंस ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 80 के दशक की सुपरस्टार जया और श्रीदेवी के बीच कभी अच्छी नहीं रही। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, लेकिन सेट पर वे एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। 1986 में जया प्रदा ने फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली, जो पहले से शादीशुदा थे
और 3 बच्चों के पिता भी थे। श्रीकांत ने वादा किया कि वे अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देंगे और उनके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। जयाप्रदा सुन री मेरी बहना, सुन री मेरी सहेली, सुन री मेरी बहना, सुन री मेरी सहेली, मुन्ना फूल गुलाब का, तू चंपा में चमेली, तू चंपा में चमेली। सुन री मेरी बहना, सुन री मेरी सहेली। लेकिन श्रीकांत नहाटा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनकी जो पहली पत्नी थी उनको तलाक नहीं दिया। इसके बाद वो जयाप्रदा के साथ भी संबंध रखने लगे, क्योंकि उन्हें जो पहली पत्नी के साथ सुख मिलता था वह जया के साथ नहीं मिलता था। जयाप्रदा उनके साथ दूसरी पत्नी बनकर रही, लेकिन उन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला और वह जिंदगी में काफ़ी अकेली रह गई। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। जयाप्रदा की कोई अपनी संतान नहीं थी। उन्हें अपनी बहन के बेटे को गोद लिया। इसके बाद वो राजनीति में निकल गईं। कई कानूनी और राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भी काफ़ी बदनामी भी हुई। एक ऐसा समय भी आया जब उन पर आय से अधिक संपत्ति और कर्मचारियों के वेतन विवाद को लेकर मुकदमे चले, जिससे उनके जीवन में भारी आर्थिक और मानसिक उथल-पुथल मची। क्या आप जयाप्रदा की फिल्मी यात्रा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर उनके राजनीतिक कैरियर और विवादों से जुड़ी विशिष्ट घटना